आज अनंत चतुर्दशी के पर्व पर होगी गणपति की विदाई। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में विसर्जन की जोरदार तैयारी। गाजे बाजे के साथ होगी मंगल मूर्ति की विदाई। मुंबई में समंदर किनारे 73 जगहों पर कर सकेंगे गणपति का विसर्जन। घर से लाई गई बप्पा के लिए 162 कृत्रिम झीलों का भी निर्माण। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त लगाए गए। 7,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 16,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। पुणे में भी गणपति विसर्जन के लिए जबरदस्त तैयारी। दगड़ू शेट मंडल की ओर से तैयार किया गया भव्य रथ। नागपुर में गणेश विसर्जन के लिए करीब 6,000 जवानों की तैनाती। 300 कृत्रिम तालाबों का निर्माण। मुंबई में लालबाग के राजा का भव्य होता है विसर्जन। बप्पा की विदाई के मद्देनजर बीती रात 12 बजे से मुख्य दर्शन बंद हुए। विसर्जन के पहले पूरे लालबाग की सैर करेंगे लालबाग के राजा। गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन की पूरी तैयारी। भक्तों ने इस बार लालबाग के राजा को श्रद्धा भक्ति में चढ़ाई 2.5 करोड़ से ज्यादा का कैश, जबकि 150 किलो सोना, 2000 ग्राम चांदी का भी चढ़ावा चढ़ाया। मन्नत दर्शन के दौरान लालबाग के राजा को पहनाई गई नोटों से तैयार माला। बप्पा के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने लालबाग के राजा के दर्शन किए। बप्पा की विदाई को लेकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। मुंबई में गणेशोत्सव के 9वें दिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी किए लालबाग राजा के दर्शन। विसर्जन से पहले लिया भगवान गणेश का आशीर्वाद। बीजेपी नेता आशीष सिलार के घर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। भगवान गणेश के दर्शन किए। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे फिल्म अभिनेता राजकुमार राव। पत्नी पत्रलेखा भी उनके साथ में रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताजी सुभाष पैलेस में गणेश पंडाल में पूजा अर्चना की। विसर्जन से पहले बप्पा का आशीर्वाद लिया। संभाजी में विराजमान रुद्राक्ष से बने गणपति की आज विदाई। 9 दिन तक श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे बप्पा। अकोला में विराजे आयुर्वेदाचार्य के रूप में बप्पा का विसर्जन। आज बप्पा को चढ़ाए गए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को श्रद्धालुओं में किया जाएगा वितरित। अमरावती में इस साल बप्पा ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। इको फ्रेंडली गणपति आज चले जाएंगे अपने घर। गणपति विसर्जन को लेकर झालावाड़ में तैयारी पूरी। पुलिस ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। लखनऊ में गणेश विसर्जन और बारावफात को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। निर्धारित वक्त पर शोभा यात्रा और जुलूस की इजाजत। राजस्थान में बीजेपी की हलचल तेज। जयपुर में बीजेपी के दिग्गजों की बैठक। चुनाव को लेकर जयपुर में अमित शाह और नड्डा समेत 15 दिग्गजों की लंबी चौड़ी बैठक। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी राज्य के 4 से 5 सांसदों को मिल सकता है विधानसभा का टिकट। अमित शाह और वसुंधरा की अलग से जयपुर में मीटिंग। अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दूसरी लिस्ट को लेकर बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली करेंगे। मिशन 2024 को लेकर कमर कसी। आरजेडी सांसद मनोज झा के राजपूतों पर टिप्पणी से सुलगी सियासत। ठाकुर नेताओं समेत सियासी दलों ने मोर्चा खोला। मनोज झा ने राज्यसभा में 21 सितंबर को एक कविता के तौर पर दिया था बयान। बिहार में छिड़ी ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति। आरजेडी के अंदर ही शुरू बवाल। पार्टी विधायक चेतन आनंद ने खोला मोर्चा। कहा ठाकुर सबको साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी ने भी मनोज झा के बयान का विरोध किया। कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम नीतीश के इशारे पर बोला गया सब कुछ। मनोज झा पर भड़के बस्ती के राजपूत नेता और विधायक अजय सिंह। कहा आरजेडी सिर्फ एक जातिगत पार्टी जिसका कोई आदर्श नहीं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने किया मनोज झा का समर्थन। कहा जो उन्होंने कहा वो सही कहा है। बिहार के विधायक महेश्वर सिंह ने मनोज झा को कहा भूपू। बोले हिम्मत है तो दरभंगा के ब्राह्मण बेल्ट से चुनाव लड़कर दिखाएं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर के पुनर्निर्माण मामलों में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिक जांच। गृह मंत्रालय ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश। रेनोवेशन मामले में कथित तमाम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई सीएजी ने पहले ही स्पेशल ऑडिट का जारी किया आदेश। बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में आपस में ही खटपट। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा पश्चिम बंगाल में है राक्षसी सरकार। देश भर में खालिस्तानी आतंकियों से संबंध रखने वालों पर एनआईए का एक्शन। गिरफ्तार आरोपियों से आज होगी पूछताछ। खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 6 राज्यों के 51 ठिकानों पर एनआईए का एक्शन। 12 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। छिपकर हमला करने वाले आतंकियों का काम तमाम करने के लिए जम्मू कश्मीर भेजे गए सीआरपीएफ के 100 कोबरा कमांडो गुरिल्लावार में पारंगत हैं जाबाज। श्रीनगर में कई छात्र नेताओं के घरों पर एनआईए टीम ने बोला धावा। खालिस्तानियों को समर्थन की जानकारी दी।
कई शहरों में खालिस्तान से जुड़े मामलों में एनआईए ने छापा मारा। हरियाणा के सिरसा में जश्नदीप बाउंसर के घर पर रेड, विदेशों में गैंगस्टर से संपर्क का आरोप। फिरोजपुर में एनआईए ने आतंकी अर्शदीप डाला के सहयोगी जोरा के घर पर डाली दबिश। पूछताछ के लिए गिरफ्तारी के बाद ले गई चंडीगढ़। फरीदकोट में भी एनआईए की टीम का एक्शन। सुखजीत सिंह उर्फ भोला निहंग के भाई कर्मजीत सिंह के घर पर रेड। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हरजीत सिंह के घर पर एनआईए की रेड। गैंगस्टर अर्श डल्ला के साथ है संबंध। 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर एनआईए की सख्ती। मानसा में गैंगस्टर अर्श डल्ला गैंग और लॉरेंस बम्बीहा के सहयोगियों पर दबिश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नियमित वाइस चांसलर की मांग ने फिर जोर पकड़ा। कई सांसदों, राष्ट्रपति और कार्यवाहक वीसी को पत्र लिखा। अयोध्या में 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 15 से 24 जनवरी तक चलेगा समारोह। राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, 12 घंटे में 75,000 लोग कर सकते हैं दर्शन। प्रति व्यक्ति 1 मिनट का वक्त लगेगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर आग बबूला। पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले का पूरा मामला। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने पूछा सवाल, बीजेपी के मंत्री, नेताओं और मुख्यमंत्रियों को समन क्यों नहीं भेजती है ईडी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने पर 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। 3 मामलों में सुरक्षित आदेश के कल आने की उम्मीद है। अजीत पवार के समर्थकों की चिट्ठी से सियासत तेज। बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने लिखा, मुख्यमंत्री बनने के लिए 145 विधायकों की दरकार, 45 नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना विधायकों की योग्यता मामले की सुनवाई के लिए जारी किया शेड्यूल। उद्धव गुट ने बताया समय की बर्बादी। 13 से 20 अक्टूबर तक सभी याचिकाओं को क्लब करने पर होगी सुनवाई। 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा फैसला। दोनों गुट 27 अक्टूबर को पेश करेंगे। दोनों गुटों के मुद्दों पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। तय वक्त पर तैयार होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिसंबर 2024 तक विमान सेवा होगी शुरू। पाली में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की नेक पहल। कैदियों को समाजसेवी संस्थान की तरफ से पानी पूरी, चाउमीन और लस्सी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही। दिल्ली के विनोद कुमार के नाम गिनीज बुक में 15 रिकॉर्ड। आंखों पर पट्टी बांधकर जबरदस्त टाइपिंग, नाक के भी टाइपिंग करने में एक्सपर्ट। झारखंड के लोहरदगा में शूटिंग क्लब का शुभारंभ हुआ। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री शामिल हुई। पंजाब में अब इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। पठानकोट के रणजीत सागर डैम झील पर बनेगा इको टूरिज्म हब। गुरुग्राम में आयुष्मान मेले का आयोजन। लाभार्थियों के चेहरे पर दिखी हेल्थ कार्ड बन जाने की खुशी। आईबीएम और शिक्षा मंत्रालय के बीच 8 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। त्रिपुरा सरकार को एक कैबिनेट कक्ष की सौगात सीएम मानिक साहा ने उद्घाटन किया। अंगदान कार्यक्रम में शरीक हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। समारोह में आए लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। पर्यटकों से गुलजार शिमला के होटल। भारी संख्या में कुल्लू मनाली की सैर करने के लिए शिमला पहुंच रहे सैलानी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सीकर का किया दौरा। खाटू श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। चूरू में सीएम गहलोत ने सालासर बालाजी मंदिर में लगाई हाजिरी। भक्तिभाव से बालाजी की पूजा की। पलानी स्वामी कनक दुर्गा मंदिर में तमिलनाडु के पूर्व सीएम ने दुर्गा पूजा की। मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 600 साल पुरानी दशहरा उत्सव की निभाई गई परंपरा। 107 दिनों तक पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा पर्व। बमिरगम में श्री गीता भवन मंदिर में उत्तराखंड के सीएम धामी ने पूजा की, आशीर्वाद लिया। अमृतसर बाघा बॉर्डर पर कराची से धार्मिक यात्रा पर आए 65 पाकिस्तानी तीर्थयात्री। दिल्ली से हेमकुंड साहिब जाएंगे तीर्थयात्री। मालदा में ट्रेन यात्रियों की जान बचाने के लिए मुरसलीम को दिया गया 1500 रुपए का इनाम। कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक्सीडेंट होने से बचाया। सोनीपत की काजल शर्मा को राष्ट्रपति 29 सितंबर को करेंगे सम्मानित। एनएसएस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिलेगा सम्मान। सुपौल में ब्रांड गेज सेवा बहाल होने के बाद पहली बार चली सुपौल से मिथिलांचल एक्सप्रेस ट्रेन के आगमन को लेकर स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी। इंग्लैंड के बर्मिंघम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में लिया हिस्सा। प्रोमो ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर एमओयू साइन किया। इस साल दीपोत्सव पर 6वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी। 47 घाटों पर 25,000 वॉलंटियर्स जलाएंगे। 24 लाख दिए। 30 सितंबर तक वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन।
छिपकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले आतंकियों की अब खैर नहीं। जम्मू कश्मीर भेजी गई 100 कोबरा कमांडो की टुकड़ी, यहां एक्टिव है 111 आतंकी सूत्रों की खबर। महिला क्रिकेटर और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ऋचा घोष ने फ्रेंडशिप बॉक्स क्रिकेट मैच में लिया हिस्सा। सिलीगुड़ी मेयर 11 के खिलाफ खेली पारी। फरीदकोट में यूएसआईडी की मदद से बनी आधुनिक सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण लैब, स्वास्थ्य मंत्री ने शुभारंभ किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टूरिस्ट बसों को हरी झंडी दिखाई, सभी को विश्व पर्यटन दिवस पर रवाना किया।